तो अभी सबके मन में ये सवाल है कि भाई मेरा ना किसी तो भी एक सब्जेक्ट के साथ जम नहीं रहा है, ये सब्जेक्ट मुझसे होगा ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दूं। अब जिस बच्चों को बेस्ट ऑफ 5 पता ही नहीं है, उसके साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, यहां तक सारी चीजें बताऊंगा। बस तुम लोग को ना मुझे एक चीज कमेंट सेक्शन में बतानी है। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि तुमने सच में बोलो ऐसे मन के मन में किस सब्जेक्ट को बाय बाय किया था कि भाई ये सब्जेक्ट तो नहीं हो रहा है हमसे, वो वाली चीज की थी। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हम लोग पुणे और पूरे महाराष्ट्र में मैराथन लेने वाले हैं, वो भी ऑफलाइन मैराथन ग्रैंड लेवल पे। वो रिकॉर्ड बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया, और तुम लोग को पूरा सब्जेक्ट एक दिन मस्त ऐसा एकदम थिएटर वाले माहौल में सीखने को मिलेगा। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि तुम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो अगर आपके सिटी में मैराथन होगी तो आपको कॉल आ जाएगा कि आ जाओ भैया और मस्त मैराथन लेंगे, चलो आ जाओ। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं कि बेस्ट ऑफ 5 सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो तुम लोग को 6 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लैंग्वेज के 3 है, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, साथ में साइंस है, मैथ्स है और एसएसटी है। अब क्या होता है, ये 6 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, 6 सब्जेक्ट के 600 मार्क्स बनते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपके जो परसेंटेज बनते हैं वो बस 500 में से ही बनते हैं। आप बोलोगे सर 6 सब्जेक्ट 600 मार्क्स, फिर भी 500 में से सब्जेक्ट क्यों? देखो, अगर आपको मराठी में समझो 70 मार्क्स पड़ गए, इसमें 80 है, 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 तो जो सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम मार्क्स है उसके मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं करते, उसको डायरेक्ट भूल जाते हैं कि चलो ये सब्जेक्ट तो था ही नहीं। तो आपके परसेंटेज भी कितने बड़े, 8 पंच 40, 4 से हो जाएंगे, आपके परसेंटेज बन जाएंगे 80%। तो आपको, आप इस सब्जेक्ट में 60 भी होते हैं तो भी 80% ही बनते हैं, आपको इस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स होते हैं तो भी 80% ही बनते हैं, आपको इस सब्जेक्ट में 35 होते हैं तो भी 80 मार्क्स ही बनते हैं, आपको इस सब्जेक्ट में अगर 30 मार्क्स भी होते तो फिर आप फेल हो जाते। पास तो होना चाहिए ना, पास तो कम से कम चाहिए। तो बेस्ट ऑफ 5 का मतलब है कि पास तो भी चाहिए, बाकी इतना भी नीचे मत गिरा देना सब्जेक्ट को। तो इतनी सारी चीजें समझ गए, साइलेंट करूंगी जरा। अब समझो, मेरी बात समझो, बेस्ट ऑफ 5 में कौन सा सब्जेक्ट छूट नहीं सकता। तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, ऊपर न करो चले जाते फोन तो। बेस्ट ऑफ 5 में जो एक मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, वो कुछ कुछ बच्चों को लगता है छूटता नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है सर मराठी बेस्ट ऑफ 5 में छूटता नहीं है। तो मैं बता दूं, बेस्ट ऑफ 5 में हर सब्जेक्ट छूट सकता है जिसमें भी कम मार्क्स हो। ऐसा उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं नहीं इंग्लिश को बेस्ट ऑफ 5 में नहीं जाने देंगे, मराठी को नहीं जाने देंगे। कोई भी सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 में जा सकता है जिसमें भी कम मार्क्स हो। मैंने पिछले साल हजारों मार्कशीट देखी है, हर बच्चे के इसमें हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ 5 में छूटा है। तो अब बात करते हैं बेस्ट ऑफ 5 में कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा फ्रॉम माय क्लास 10th कि मेरे क्लास में एक बच्चा था, उसका नाम भी बता देता हूं, एक सूरज करके बच्चा था, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चा था, मतलब बहुत ही होशियार। इतना होशियार था कि इसको 9th में 47% थे, बहुत होशियार था। तो ये 10th में मेरे पास आया कि भाई तेरे को 9th में 97% है, तू कॉलेज का टॉपर है, हमेशा टॉपर ही आता है, तो मेरे को कुछ टिप्स ट्रिक्स बता कि मैं अच्छे से परसेंटेज ले सकूं। तो मैंने उसको टिप्स बताई कि पढ़ाई कर। फिर उसने पढ़ाई की, फिर उसको फर्स्ट टर्म में मिले 51%। फिर वो फिर से मेरे पास आया कि भाई तेरे को फिर से 97 मिले, तू ऐसे बताएगा तो होगा नहीं, प्लान बना के दे ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। मैंने फिर उसको प्लान बना के दिया कि भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले तेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट बता जो तुझे आता ही नहीं है। तो उसको इंग्लिश में 33 मार्क्स थे 9th में, उसको 2 करके पास किया गया था। उसको इसमें कौन सा सब्जेक्ट में, 9th में, इसमें वो फेल था डायरेक्ट इंग्लिश में। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश तो उसको आता नहीं है, तो मैंने कहा इसको बस पासिंग जितना लिख लेना भाई, तेरे को यहाँ पे 30 मार्क्स है, मतलब तू पास तो हो ही जाएगा ठीक ठाक इससे बोर्ड एग्जाम में, तो तू इंग्लिश को क्या कर ले, बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दे। तो ऐसे प्लान बनाया था, सेम प्लान जो तुम बनाते हो कि नहीं आता सब्जेक्ट तो चलो ठीक है। फिर हमने बाकी सब्जेक्ट का कर लिया कि मराठी हिंदी है वो अच्छे से पढ़ लेंगे, ये बेस्ट ऑफ 5 में चला गया, वो तो छोड़ दो, मराठी हिंदी अच्छे से पढ़ लो। मैंने उसको पूरा प्लान बना के दिया। मैथ्स को उसका मैं डेली 1 घंटा उसको पढ़ाता था, वो सारी चीजें कर ली। मैथ्स में कैसे पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, हॉट्स करो, वो चीजें बताई। साइंस का तो किसी को, दोनों को नहीं आता था, हम लोगों ने रट्टा मार लिया। फिर आया एसएसटी। एसएसटी में उसने चैलेंज लिया था कि एसएसटी में वो स्कूल का टॉपर आएगा, कुछ भी हो जाए एक सब्जेक्ट में उसको टॉपर आना था, तो उसने एसएसटी की बहुत पढ़ाई की। तो सेम चीजें मेरा भी ऐसा ही था, मेरा मराठी, हिंदी, इंग्लिश और क्या होता है, मैथ्स, साइंस, और फिर होता है हमारा एसएसटी। ये प्रवीण के मार्क्स, ये सूरज के मार्क्स। तो उसको पूरा प्लान बना के दिया, हम दोनों ने पढ़ाई की। बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आई, मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मैं डायरेक्ट एडमिट हो गया, क्योंकि बीमारी हो गई थी। डॉक्टर बोलते हैं स्वाइन फ्लू है, इसको हम नहीं रख सकते, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। बट मेरे को डेंगू और कुछ टाइफाइड मिक्स हो गया था, तो मैं पूरा हॉस्पिटल से आके एग्जाम देता था, 100 किलोमीटर दूर से आके एग्जाम दो वापस जाओ,
एडमिट हो जाओ, वापस आओ एग्जाम दो, एडमिट हो जाओ। तो एम्बुलेंस में आना जाना चल रहा था, एकदम प्राइम लेवल पे एग्जाम दी थी मैंने, इसलिए मेरे को स्टार्टिंग से मार्क्स कम मिले। तो थोड़ा इसमें 80 मिले, फिर थोड़ा मैं ठीक हुआ, इसको 85 मिले, फिर थोड़ा ठीक हुआ, इसमें 90 मिले, थोड़ा और ठीक हुआ, इसमें 99 मिले। ये तो हमको खुद को आता ही नहीं था क्योंकि रट्टा मार पैटर्न चल रहा था, इसमें 83 थे, इसमें मेरे को फिर से 95 मिले। तो आई वॉज लाइक अरे बाप, हम तो बहुत बढ़िया चीज है। फोड़ दिया मैंने, मेरे को 90.20% थे। तो देखो मैंने साल भर सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी, लेकिन ये बेस्ट ऑफ 5 में चला गया मेरा। तो मैंने कहा ठीक है, जाने तो क्या ही फर्क पड़ता है, इतने तो अच्छे मार्क्स है, हम तो टॉपर हैं, बढ़िया है। फिर मैं इसके घर पे गया, इससे मैंने बात की। हमने जब प्लान बनाया था इसका, तो इसके परसेंटेज का प्लान बनाया था, 86% का प्लान बनाया था हम लोगों ने कि चलो 86% आएंगे। तो फिर ये इसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तो मुझे इसके बाकी सब्जेक्ट के तो मार्क्स याद नहीं है, बट अच्छे मार्क्स थे सारे सब्जेक्ट में, 80 के पास पास, मतलब 70 80 के बीच में थे। उसको एसएसटी में 96 मार्क्स थे। समझ रहे हो तुम बच्चे, इसने इतनी पढ़ाई की थी जोश जोश में कि मेरे को टॉप आना है करके, कि मुझसे 1 मार्क्स ज्यादा ले लिए इसने, टॉपर भी आया था ये बच्चा। सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे, 80 के लगभग मार्क्स थे समझ लो। इंग्लिश में 39 मार्क्स थे। बढ़िया है। आपको क्या लगेगा कि वाह सर, इसके आ गए थे 80.20%, तो बढ़िया तो चीज है, 86 होप किया था, 80.20 आ गए। तुम्हें एक बात बताऊं, हमारा साइंस का पेपर इतना घटिया आया था, हमें समझ में नहीं आया, इतना घटिया चेक हुआ था कि जितना लिखा उतने भी मार्क्स नहीं मिले। इसको साइंस में 46 या 47 ही पढ़े थे पढ़ाई करने के बावजूद, क्योंकि इतना इंग्लिश स्ट्रांग नहीं था और साइंस इंग्लिश में भी था। अब तुम देखो, ये बेस्ट ऑफ 5 ने छोड़ने के लिए मैंने उसे बताया, ये भगवान ने उसका बेस्ट ऑफ 5 डिसाइड करके रखा था। तो जब दो लोग दो बेस्ट ऑफ 5 डिसाइड करेंगे, तो बेस्ट ऑफ 5 नहीं, वो बेस्ट ऑफ 4 हो जाता है। इसकी वजह से उसका यहाँ नुकसान हुआ। और उसी साल इंग्लिश का पेपर हमारा इतना इजी आया था कि मुझे भी ज्यादा इंग्लिश, हमको किसी को इंग्लिश इतना आता नहीं था, मुझे भी 90 मार्क्स थे। स्कूल के सारे बच्चों को मार्क्स अच्छे थे क्योंकि सबका पेपर इजी चेक हुआ था, बट भाई ने लिखा ही नहीं था, उसका मूड ही नहीं था, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ा है तो लिखना ही क्यों है, पासिंग का लिख लिया हो गया। तो इसको ये इतने ही मिले थे। तुम लोग समझो एक चीज मेरी, अगर ये पढ़ाई वो सब्जेक्ट की कर लेता बच्चा, तो इसमें सभी बच्चों को 70 के ऊपर थे, इसको अगर 70 भी आ जाते, अगर अच्छे से पढ़ाई करता 70 भी आ जाते, तो कम से कम ये 30% का गैप, मतलब कम से कम 6% बढ़ते उसके, और ये 6% होते तो ये होता 86.20 के पास। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो ये गलती किसकी हुई, तो उसको एक ही आदमी ने एकदम बिल्कुल करेक्ट गाइड किया, और उसी आदमी ने उसको बिल्कुल रॉन्ग गाइड किया कि भाई तू एक बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दे। सेम चीज मैं बताता हूं कि 2024 में मेरी जो लास्ट 2023 की बैच थी, जिसको मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन में, उसमें दो मतलब जुड़वा ट्विंस थे, एक साहिल था, एक सोनाली थी, दोनों ये ट्विंस थे, दोनों 10th में थे। इस बच्चे को मैथ्स में, इसको 99 है, इसको 97 कुछ तो भी है, इसको साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है, इसको मैथ्स में साइंस में 99 है। होशियार बच्चे हैं, इनको परसेंटेज भी 98 समथिंग कुछ तो पता, इसको भी 97 कुछ तो भी समथिंग समथिंग परसेंटेज था, अभी उतना मुझे याद नहीं, बट दोनों को बढ़िया परसेंट है। इनको एसएसटी में 85 और 86 ऐसे कुछ मार्क्स पड़े थे। तो मैंने दोनों को बुलाया और बहुत झापा कि तुमको किसने बोला था एसएसटी बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने इन पे सारे बच्चों में बहुत मेहनत की थी। सिंपल सी बात है, तुम लोगों ने एसएसटी बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ा, अच्छा हुआ कि वो एक ही पेपर खराब गया, अगर कहीं ऊपर वाला एक आधा पेपर खराब जाता तो पूरे मार्क्स खत्म हो जाते तुम्हारे, क्योंकि मुझे इन लोगों से टॉपर की एक्सपेक्टेशन थी। फिर उन्होंने बताया कि दादा हमें पेपर बेस्ट ऑफ 5 में सोडलास नव्हता, हमने पूरा पेपर लिखा है, हमने पूरी पढ़ाई की थी, लेकिन हमें मार्क्स ही नहीं मिले। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर पढ़ाई की होगी तो इतने कम मार्क्स मिलते, दोनों को भी, दोनों ने प्लान करके बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ा है। उसने कहा कि भैया हम दोनों ही टॉपर है स्कूल के, बाकी बच्चों को तो 70 से भी कम है। तो फिर मैंने बाकी लोगों के परसेंटेज देखे, तो फिर पता चला एसएसटी तो बहुत घटिया चेक हुआ था। एग्जाम इजी आया था, एग्जाम बिल्कुल इजी था, लेकिन जिसके पास चेक होने के लिए गया था उसका नहीं होगा मूड, वो शायद से एसएसटी का टीचर भी ना हो जो चेक कर रहा हो। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि एक आधा पेपर गलत चेक हो जाता है या फिर मुश्किल आ जाता है, तो बेस्ट ऑफ 5 भगवान डिसाइड करते हो, तुम लोग नहीं। तो तुम लोगों ने जो डिसाइड करके रखा है ना कि बेस्ट ऑफ 5 में एक सब्जेक्ट छोड़ेंगे, उसको वापस बुलाओ, जो बुक तुमने बेच दी होगी भंगार वंगार में, उसको वापस से जाके खरीदो, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 में सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाता, वो छूट जाता है। समझ रहे हो तुम मेरी बात। तो बेस्ट ऑफ 5 में कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हारा एक सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली छूटेगा, एक तो तुम लोग का पेपर टफ आएगा, एक तो घटिया चेक होगा, और घटिया चेक होता ही है एक ना एक पेपर। मैं पिछले 4-5 साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, हर साल की कहानी है। एक आधा ही बच्चा होता है, एक आधा ही ग्रुप होता है जिसके सारे पेपर अच्छे चेक होते हैं,
तुम लोग अपने स्कूल में ही देख लो, कुछ कुछ टीचर ऐसे होंगे जो एकदम इजीली मार्क्स दे देते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो मार्क्स देते ही नहीं है। ऐसे स्कूल में टीचर है क्या तुम्हारे? बताओ कमेंट सेक्शन में, है क्या? होते ही हर स्कूल में है। तुम्हें मैंने ये बोलते ही तुम्हारे सर में एक दिमाग में एक नाम आ गया है कि हाँ यार ये तो मार्क्स देता ही नहीं है। अगर समझो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर ऐसे ही टीचर के पास चला जाए तो वो बोर्ड्स में भी मार्क्स नहीं देगा। तो इसलिए क्या करना है, बेस्ट ऑफ 5 में सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। ये कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ चाहिए मुझे सारे बच्चों का। और उसके साथ साथ ना टॉपर्स बैच आ रही है जो तुम्हें सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ने देगी ही नहीं। तो 1 जनवरी को टॉपर्स बैच लॉन्च हो रही है। स्कॉलर्स बैच के बच्चों के लिए भी वो बैच है, उसमें आईएमपी क्वेश्चन की पीडीएफ भी है, उसमें डेली प्लानिंग भी है। मतलब उसमें सुबह 6 बजे एक लेक्चर होगा जिसमें मैं बैठ के डिस्कस करूंगा कि आज कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। उसमें पेपर लीक सेशन फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के मॉर्निंग में होते हैं। तो तुम्हें 10-15 दिन पहले पेपर लीक सेशन मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो वेलकम टू द टॉपर्स बैच, जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं, मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत सारे सरप्राइज पड़े हैं वहां पे। चलो गाइस, बाय बाय बाय।